नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई है याचिका। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज फिर उतरेंगे योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत आप और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी ठोकेंगे ताल। भारत दौरे पर पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांतो। विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरेटा ने किया स्वागत। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे सुबियांतो। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के जन्म आधारित नागरिकता रोकने वाले आदेश को कोर्ट ने बताया स्पष्ट रूप से असंवैधानिक। अस्थायी प्रतिबंध आदेश के खिलाफ अपील करेंगे ट्रंप। और नोवाक जोकोविच आज खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेमीफाइनल। वहीं महिला एकल में मेडिसन कीज और अरीना साबालेंका ने बनाई फाइनल में जगह। आप खबरें विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट बीजेपी विधायकों की उस याचिका पर आज फैसला सुनाएगा जिसमें कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस सचिन दत्ता फैसला सुनाएंगे। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत कई बीजेपी विधायकों ने पिछले साल याचिका दायर की थी और विधानसभा अध्यक्ष को कैग की रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने कैग की रिपोर्ट पेश होने में देरी पर नाराजगी जताई थी और दिल्ली सरकार से कहा था कि आप जिस तरह से टालमटोल कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले 16 दिसंबर को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लंबित 14 सीएजी रिपोर्ट्स को लेकर सीएम आतिशी को पत्र लिखा था। उन्होंने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन ताकि लंबित रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जा सके। एलजी का कहना था कि रिपोर्ट को विधानसभा में समय पर पेश न करके दिल्ली सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में नाकामयाब रही है। वीके सक्सेना ने आतिशी से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल और स्पीकर को भी पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर सरकार सत्ता में आई है, अब जानबूझकर खर्च की सार्वजनिक जांच से बच रही है। ये रिपोर्ट उस समय की है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टियां अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार रही हैं। भाजपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज दूसरे दिन भी दिल्ली में जनसभा करके जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा मेहरौली और राजनगर पालम में रैली करेंगे। जेपी नड्डा मेहरौली में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र यादव के समर्थन में रैली करके वोट देने की अपील करेंगे। पालम में जेपी नड्डा भाजपा प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के पक्ष में रैली करेंगे। इसके अलावा भाजपा नेता अनुराग ठाकुर भी आज 3 जनसभा करेंगे। अनुराग ठाकुर मंगोलपुरी, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र और द्वारका में रैली करके भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील जनता से करेंगे। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में देर रात अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया।
इस सिलसिले में पुलिस ने कई इलाकों में सत्यापन की कार्रवाई को अंजाम दिया। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विचित्र वीर के अनुसार रात के समय अभियान चलाने का उद्देश्य यह है कि दिन के समय लोग काम पर चले जाते हैं। रात को परिवार के सब लोग घर पर ही मिलते हैं, जिससे सत्यापन में आसानी होती है। महाराष्ट्र में भी अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में मोले गांव के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने उनका स्वागत किया है। प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के लिए जारी किए गए आदेश पर 14 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार भी दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे। महाकुंभ का आज 12वां दिन है और हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। 13 जनवरी से ही शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, जिनमें 23 जनवरी को 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी, वहीं 37 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के साथ ही करीब 47 लाख लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया था। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में कोर्ट में उतरेंगे। अंतिम 4 में जोकोविच का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। अमेरिका की अगली खबर का रुख करें। इंडोनेशिया मास्टर्स 2025 में भारत का अभियान गुरुवार को दूसरे दौर में समाप्त हो गया। भारत के लक्ष्य सेन को प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। अंतिम 16 में लक्ष्य सेन को जापान के निशिमोतो ने हराया। पुरुष युगल मैच में चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी को भी प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड की जोड़ी के हाथों शिकस्त मिली। प्रतियोगिता के महिला युगल में भी भारत को निराशा हाथ लगी। तरीशा क्रास्टो और अश्वनी पोनप्पा की भारतीय महिला जोड़ी को मलेशियाई जोड़ी ने हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।